हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन्फोसिस जो फर्स्ट राउंड होने वाला है उसकी पूरी कंप्लीट गाइड। और जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि अगर ऑनलाइन राउंड है तो क्या इसके अंदर उन्हें चीटिंग करनी नहीं चाहिए, तो पूरी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, आपको अपने एग्जाम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। टोटल आपको है ना 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राउंड 1 जो कि आपका वर्चुअल होता है, जो कि आप कहीं से भी दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको होगा जो कि ईज़ी रहेगा, जिस पे आपको फाउंडेशन जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो हो गए, टू पॉइंटर अप्रोच हो गए, जो हेज़ मैप क्वेश्चन हो गए, मतलब इस टाइप के ग्रीडी टाइप तक का जो क्वेश्चन है ना, आप ईज़ी वाले सेक्शन में एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। क्वेश्चन टू जो जो मीडियम होता है उसके अंदर आपको जनरली डीपी, ट्री, ग्राफ, इससे रिलेटेड जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो थर्ड क्वेश्चन होता है हार्ड, इसके अंदर आपको है ना सिंपली मैं बता दूं 2-3 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मतलब ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अभी है ना बात करते हैं, आप टारगेट करेंगे क्वेश्चन को अपने रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप चाह रहे हैं कि आप है ना डीएससी के लिए सेलेक्टेड हो जाए, तो आपको सिंपली है ना एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आप एक बहुत चीज़ याद रखना, आप है ना ऐसा नहीं कर सकते जैसे आपने पार्शियली सभी क्वेश्चन के जो है टेस्ट केसेस पास कर दिए। आपको मिनिमम एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप किसी भी रोल के लिए सेलेक्टेड होना चाहते हो। हाँ, पार्शियल जो मार्किंग है इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करा तो फिर वो आपकी पार्शियल सबमिशन को भी नहीं देखते। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट आपको, जिसमें आपके 12 आउट ऑफ 12 टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको है ना डीएससी रोल के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप राउंड 2 में आराम से चले जाएंगे। और ये याद रखना कि जैसे जो राउंड 1 की परफॉर्मेंस है आपके राउंड 2 पे इतना डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे आपको रोल के अकॉर्डिंग टारगेट करना चाहिए। देन आपका सेकंड रोल होता है एस पी एल 1। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन बिल्कुल जो कंप्लीट है उनको अगर आप वो टारगेट करेंगे तो जो है आप L1 के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। L2 के लिए आपको 2.5, अगर आप 2.5 करते हैं तो आप 100% L2 के लिए हो जाएंगे। और अगर आप L3 में करते हैं मतलब इसके लिए आपको तीनों क्वेश्चन करने होंगे। तो ये ओवरऑल जो है फर्स्ट राउंड के बेस पे आपकी परफॉर्मेंस होती है। सेकंड होता है, जैसे मैंने बोला था कि आप ये राउंड जो है ऑनलाइन हो रहा है, क्या इसका आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे अब काफ़ी लोग जो है ना एआई का यूज़ करेंगे अपने ऑनलाइन कोर्स सबमिशन में। तो अभी मैं आपको ना सिर्फ इस पे ये बोलना चाहूँगा, जैसे अगर आप एआई का यूज़ करें, क्योंकि देखिए घर से दे रहे हैं तो काफ़ी लोग होंगे जो कि चीटिंग करेंगे, हालाँकि गलत बात है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेक्शन है वो कुछ ही लोगों का होगा। तो अगर आप एआई का हेल्प लेते हैं, तो आपको ना इस तरह से कोड को लिखना है कि आपको उसको चेंजेस करने हैं कि जो है वो प्लेगरिज्म में ना आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम कर देंगे तो आपका जो कोड है प्लेगरिज्म में आ जाएगा और आप आगे राउंड में नहीं जाएँगे। तो बाकी आप अवॉइड करना कि ये चीज़ें आप ना ही यूज़ करो, खुद से करो। तो स्टार्ट करते हैं आगे। सो अभी जैसे मैंने बोला था कि पार्शियल जो टेस्ट केस है आपका काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्वेश्चन बिल्कुल ही अनसबमिटेड छोड़ दिया, तो वो आपकी एकदम बेकार चीज़ है, क्योंकि अगर आपको है ना ऐसा तो है नहीं कि एक भी टेस्ट केस आपको पास नहीं होगा। जो पब्लिक टेस्ट केस होते हैं वो होते हैं, उनको देख के आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ठीक है ये लॉजिक लग जाएगा। तो आप कुछ टेस्ट केसेस पास 100% जो पास करा सकते हैं। कुछ टेस्ट जैसे 12 टेस्ट केसेस होते हैं उसमें से आप 3 से 4 जो टेस्ट केसेस है ना वेरी इजीली हर क्वेश्चन का पास करा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस पे क्वेश्चन करना। और अगर आप मान लीजिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देख पा रहे, जैसे आप जरूर देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको है ना परफेक्ट सॉल्यूशन उस टाइम पे याद रहे। आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रूट फोर्स यूज कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स आपका एटलीस्ट 60% ऑफ द टेस्ट केसेस आपको पास करा ही देगा। देन अगर आपके पास टाइम है तो आपको जो है ना आपका लॉजिक सोचना है, आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है। और इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। आप बिलीव करिए, अगर आपने एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अगर आप पार्शियल पार्शियल करके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन के, तो आप जो है ना L1 के तक के लिए भी सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो ये आप चीज़ याद रखना, स्पेशली आप ये राउंड 2 के लिए तो याद रखना, क्योंकि राउंड 2 से ही आपका मेन जो है रोल आपको डिसाइड होता है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर आप जैसे ना इन्फोसिस जो क्या करती है, ऑटोमेटेड टेस्ट केस का इवैल्यूएशन करती है। जो पार्शियल जो क्वेश्चन होते हैं उनका आपको रिवॉर्ड मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। और वो तो इस चीज़ का आप याद रखना। पर वन क्वेश्चन कम्प्लीटली यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट, रिकमेंडेड टाइम लोकेशन, जैसे आपको जो टोटल 3 आवर्स मिलेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप तीनों क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट 20 to 30 मिनट देंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करने में। देन नेक्स्ट 50 to 60 मिनट देंगे आप बाकी के जो टेस्ट क्वेश्चन है उसका मैक्सिमम टेस्ट कवर करने में, कि उसके टेस्ट केस पास हो जाए फिर कंप्लीट सॉल्व हो जाए। और बाकी टाइम देंगे आप आपके थर्ड क्वेश्चन को, अगर आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपका मेन टारगेट है कि आप सिर्फ एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप टाइम को उसी अकॉर्डिंग अपने डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आप 1 आवर 2 आवर के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पूरा 1 आवर आप देंगे टाइम आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, और बाकी 2 आवर आप देंगे पार्शियली सॉल्व करने के लिए बाकी 2 क्वेश्चंस को। तो इस तरह से भी आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है कि आप ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी चूज़ करें जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि अगर आपका दोस्त है वो दूसरी लैंग्वेज कर रहा है तो आप भी वही चूज़ करें। जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउड होगी वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेज आपको है ना अलाउड होंगी। तो आपको आपकी जो लैंग्वेज है जो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप प्लीज़ उसको ही चूज़ करें जिसमें आप अच्छे से राइट जल्दी से लिख पाएँ, आप डिबग कर पाएँ और जो है क्लियरली आप सोच पाएँ। ऐसा नहीं कि अगर आपने पाइथन का ले लिया और आपको उसमें आइडेंटिफिकेशन एरर आ ही जा रहा है, क्योंकि पाइथन क्या है कि काफ़ी छोटी लैंग्वेज है तो आपने सोचा इसको करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आपको वही करना है। सो हाउ राउंड वन अफेक्ट योर लेटर राउंड्स। देखिए, अगर आप राउंड वन में अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप ना राउंड टू के लिए अच्छा फील करेंगे कि हाँ, कि आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो राउंड टू की जो डिफिकल्टी होती है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से ना कि आप ट्राई करना कि राउंड वन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। देन लास्ट मिनट चेकलिस्ट। मैं इसके लिए आपको बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप ये जो टॉपिक्स हैं इनके जो बेसिक्स हैं, जो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं, इनके तो बेसिक्स तो आप 100% करके जाइए, क्योंकि ग्रीडी का क्वेश्चन और डीपी का क्वेश्चन आपको मैं 100% बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप किसी भी शिफ्ट में हो, कभी भी आपका एग्जाम हो, ये आपको क्वेश्चन ग्रीडी और डीपी का मिलेगा ही मिलेगा। तो आप प्लीज़ है ना इनको तो करके ही जाना। और आगे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी देख सकते हैं कि फॉर आप ये जरूर देख के जाना कि जो है ना आपको क्वेश्चन में ना कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं, तो कंस्ट्रेंट के बेसिस पे आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, क्योंकि काफ़ी लोग बिना कंस्ट्रेंट को देखे हुए ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो एक बार आप कंस्ट्रेंट देखने के बाद आप प्लीज़ एनालाइज करिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। इनपुट आउटपुट इसमें लार्ज गिवन है या स्मॉल, अगर लार्ज गिवन है तो आपको इंटीजर की जगह लॉन्ग लेना होगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, आप प्लीज़ इसका ध्यान रखना और इस ये सभी यूज़ करना। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग टेस्ट। तो जैसे मैंने बोला कि आप है ना ट्राई करना, अगर आपको पहली बार में कंप्लीट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रूट फोर्स के साथ आगे जाना। उसमें मोस्टली आपके हिडन टेस्ट केसेस में ना होता है कि वो आपको पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करने से अच्छा है कि आप ब्रूट फोर्स करके आप 60% जो टेस्ट केसेस हैं उनको पास करा दें। और पहले ना आप प्लीज़ सेलेक्टिव होना कि आपको कौन सा क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो यहाँ पे जो इन्फोसिस अलाउ कर दिया आप देख सकते हैं, ये सब रूल्स होते हैं और ये उनका सीटीसी होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हैं। डीसी डीएससी के लिए आपका 7 होता है, L1 के लिए 11, L2 के लिए 16, L3 के लिए 21 LP। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि आप प्लीज़ ट्राई करना कि आप कोई भी अनयूजुअल और अनऑथराइज एक्टिविटी अपने एग्जाम में ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी पॉलिसीज़ हैं उनकी, इन्फोसिस वगैरह की या फिर किसी अदर कंपनी की, उसको फॉलो करें। तो ये ओवरऑल आपका था। अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इन्फोसिस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने शेयर करा है रिसोर्सेज, 15 दिन का रोड मैप भी मैंने शेयर करा है। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई और डाउट भी आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग।